हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। आज हम आप लोगों के लिए 50 प्रश्न संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय का लेकर आए हैं। मुझे विश्वास है कि ये प्रश्न आप लोग की परीक्षा की तैयारी में ज़रूर मदद करेगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। ए सर्वनाम, बी संज्ञा, सी विशेषण, डी विशेष्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी संज्ञा है। अगला प्रश्न। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ए 4, बी 6, सी 3, डी 5। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 3 है। अगला प्रश्न। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। ए सर्वनाम, बी विशेषण, सी क्रिया, डी अव्यय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सर्वनाम है। अगला प्रश्न। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। ए संज्ञा के, बी सर्वनाम के, सी क्रिया के, डी प्रत्यय के। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए संज्ञा के हैं। अगला प्रश्न। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। ए 6, बी 5, सी 7, डी 4। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 5 है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ए वीर, बी गुरु, सी शत्रुता, डी मनुष्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी शत्रुता है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। ए पिता पैतृक, बी विश्व विषैला, सी प्रांत प्रांतिक, डी आदि आदिम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी प्रांत प्रांतिक है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन से हैं। ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, बी तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, सी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी शब्द हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है। ये सौंदर्य, बी वृक्ष, सी बेकारी, डी फुफेरा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सौंदर्य है। अगला प्रश्न। राम फल खाता है वाक्य में क्रिया का भेद है। ए अकर्मक क्रिया, बी सकर्मक क्रिया, सी प्रेरणार्थक क्रिया, डी द्विकर्मक क्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। ए विषय, सी मित्र, सी बैरी, डी कवि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बैरी है। अगला प्रश्न। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। ए 5, बी 4, सी 6, डी 7। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 6 है। अगला प्रश्न। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। ए मध्यम पुरुष, बी उत्तम पुरुष, सी अन्य पुरुष, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी उत्तम पुरुष है। अगला प्रश्न। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। ए विशेषण, बी विशेष्य, सी अव्यय, डी क्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए विशेषण है। अगला प्रश्न। विशेषण के कितने प्रकार हैं। ए 3, बी 6, सी 4, डी 5। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 4 है। अगला प्रश्न। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। ए आलस, बी आलसीपन, सी अलस, डी आलसी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी आलसी है। अगला प्रश्न। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। ए 4, बी 5, सी 2, डी 3। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 2 है। अगला प्रश्न। क्रिया का मूल रूप कहलाता है। ए कारक, बी धातु, सी क्रिया विशेषण, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी धातु है। अगला प्रश्न। अभिकारी शब्द होता है। ए सर्वनाम, बी संज्ञा, सी विशेषण, डी अव्यय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अव्यय है। अगला प्रश्न। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। क्रिया विशेषण, बी क्रिया, सी सर्वनाम, डी संज्ञा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी क्रिया है। अगला प्रश्न। अव्यय के कितने भेद हैं। ए 4, बी 5, सी 6, डी 3।
इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 4 है। अगला प्रश्न, शिव का विशेषण क्या है? ए शंकर, बी शैल, सी शैव, डी शिवेश। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी शैव है। अगला प्रश्न, देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा है। ए भाववाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, डी निश्चयवाचक संज्ञा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? ए फड़फड़ाना, बी झुठलाना, सी मिमियाना, डी हिनहिनाना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी झुठलाना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? ए आज, बी यथा, सी परंतु, डी लड़का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी लड़का है। अगला प्रश्न, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? ए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, बी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, सी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न, वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं। ए परिणाम बोधक विशेषण, बी सार्वनामिक विशेषण, सी प्रविशेषण, डी गुणवाचक विशेषण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी प्रविशेषण है। अगला प्रश्न, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ए यह मेरी निजी पुस्तक है, बी आज अपनापन कहाँ है, सी भला आप भला तो जग भला, डी अपनों से क्या छिपाना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आप भला तो जग भला है। अगला प्रश्न, अथवा व्याकरण की दृष्टि से हैं। ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी अव्यय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अव्यय है। अगला प्रश्न, राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है। ए सर्वनाम, बी क्रिया, सी विशेषण, डी प्रविशेषण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी विशेषण है। अगला प्रश्न, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? ए तुमने अच्छा किया जो आ गए, बी अच्छा तुम घर जाओ, सी यह स्थान बहुत अच्छा है, डी अच्छा है वह अभी आ जाए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यह स्थान बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं है? ए राम ने मोहन को पैसा दिया, बी सेठ मुनीम को वेतन देता है, सी माँ नौकर से भोजन बनवाती है, डी पिता ने पुत्र को पुस्तक दी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी माँ नौकर से भोजन बनवाती हैं। अगला प्रश्न, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? ए व्यक्तिवाचक, बी समूहवाचक, सी जातिवाचक, डी भाववाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक है। अगला प्रश्न, कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से हैं। ये विशेषण, बी सर्वनाम, सी अव्यय, डी क्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सर्वनाम है। अगला प्रश्न, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। ए प्रेरणार्थक क्रिया, बी नामबोधक, सी नाम धातु, डी सहायक क्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सहायक क्रिया है। अगला प्रश्न, संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है? ए संस्कृत, बी संस्कृति, सी सांस्कृतिक, डी सांस्कृतिक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सांस्कृतिक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ए सूर्योदय, बी विगत, सी नीला, डी धीरे धीरे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी धीरे धीरे है। अगला प्रश्न, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? ए क्रिया, बी विशेषण, सी अव्यय, डी भाववाचक संज्ञा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, बाजार में किस संज्ञा का बोध होता है? ए भाववाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी समूहवाचक, डी जातिवाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी समूहवाचक है। अगला प्रश्न, आदर शब्द का विशेषण है। ए आदरणीय, बी आदरकारी, सी आदरपूर्वक, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आदरणीय है। अगला प्रश्न, मीरा ने 1 लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण हैं। ए गुणवाचक, बी संख्यावाचक, सी परिमाण बोधक, डी सार्वनामिक।
इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी परिमाण बोधक है। अगला प्रश्न, तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित में सर्वनाम का भेद है। ए निजवाचक सर्वनाम, बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी संबंधवाचक सर्वनाम, डी निश्चयवाचक सर्वनाम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। ए वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, बी आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, सी मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, डी मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है। ए लाल, बी पुराना, सी कुछ, डी झूठा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कुछ है। अगला प्रश्न, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। ए जातिवाचक संज्ञा, बी भाववाचक संज्ञा, सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, डी द्रव्यवाचक संज्ञा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, निम्न में संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। ए कोई, बी कौन, सी वह, डी जो। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी जो है। अगला प्रश्न, जो शब्द दो वाक्यांशों शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे हैं। ए क्रिया विशेषण, बी संबंध बोधक, सी समुच्चय बोधक, डी विस्मयादि बोधक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी समुच्चय बोधक है। अगला प्रश्न, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, कुछ शब्द में विशेषण का कौन सा भेद है। ए गुणवाचक विशेषण, बी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, सी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, डी सर्वनामिक विशेषण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला प्रश्न, इनमें कौन सा शब्द समुच्चय बोधक नहीं है। ए और, बी परंतु, सी क्योंकि, डी आज। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी आज है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। राम भोजन करके सो गया, इस वाक्य में भोजन करके निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है। ए प्रेरणार्थक क्रिया, बी द्विकर्मक क्रिया, सी संयुक्त क्रिया, डी पूर्वकालिक क्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी पूर्वकालिक क्रिया है। आशा है कि आज का हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।